ओके, तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम लोग रिवीजन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब मैंने पिछले क्लास में भी आप सभी को बताया था कि आज से यानी सोमवार से 11 जुलाई से आपकी रिवीजन क्लास चलेगी। तो अब तक जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सारे चीज एक एक करके रिवाइज करेंगे। तो जो बच्चे ने सारे क्लास कर रखे हो, ठीक है, जिनको आप में से कुछ बच्चे को लगेगा सर ये सारी चीज तो काफी आसान है ना, ये सारी चीज हमें पता है, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी, और जिन बच्चों का कुछ क्लास छूट गया था उनका तो काफी फायदा होगा। ठीक है, तो सारी चीजें रिवीजन करेंगे। आपकी एग्जाम भी आने वाली है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन करेंगे अगले वीक से। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीज अब तक हम लोगों ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा, किसी को भी अगर पोल के बारे में नहीं पता है तो जल्दी से बताइए। पोल के बारे में सभी को पता है तो वाई लिखिए। अगर सभी को पोल के बारे में पता है तो वाई लिखिए, क्योंकि आज मैं काफी सारे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। सभी को पता है? अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता तो एन लिख दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सभी को पता है पोल के बारे में। ठीक है, ठीक है, अगर सभी को पता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। पोल क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर कीजिएगा। देखो, जो पहला कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? यूं तो अगर मैं बोलूँ तो संख्या बहुत ही प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक अगर मैं बात करूं तो आपने सबसे पहले संख्याओं को 3 प्रकार में डिवाइड किया था। आप बोलोगे सर आपने 3 टाइप में पढ़ाया संख्याओं को। सबसे पहला को आपने बोला था प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरे टाइप में आपने बोला सर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो आप। तीसरा आप बोलोगे सर इंटीजर, जिसको पूर्णांक कहते हैं और जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने बोला प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर इंटीजर यानी पूर्णांक। तो सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखते हैं। अगर मैं कभी भी प्राकृतिक संख्या बोलूं, जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था उस वक्त भी आपको एक चीज बताया था, कभी भी आपके सामने अगर प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर लिखा हुआ आ जाए तो आप उसको सबसे पहले तो एन से रिप्रेजेंट करोगे। मतलब आप कहोगे कि सर एन से रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी के। इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए काउंटिंग नंबर। एक वर्ड याद रखना हमेशा प्राकृतिक के साथ, काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, गिनती करना। तो आप बोलोगे सर जिन संख्याओं को यूज करके हम लोग किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, किसी भी सामान की गिनती करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपके पास अगर 4 बॉक्स में बना दूं, आपको मैं बोलूँ चलो इसको काउंट करिए, तो आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 से, है ना। आप बोलोगे सर 1 2 3 4, और अगर मैं और बना दूं तो आप बोलोगे 5, और ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, है ना। जितना ज्यादा रहेगा उतना आप गिनती करोगे। तो इससे पता चल रहा है कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं पूछूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, या मैं बोलूं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी बोला जाए या सबसे पहली बोला जाए, तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग बोलेंगे 1। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से गिनती करते हैं। जीरो को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे क्या? बताइए, जीरो को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे क्या? तो आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, अगर कोई भूल चुके हो तो ध्यान देना। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो को यूज करके हम लोग गिनती नहीं गिनते, है ना। आपने जीरो को गिनती करने के लिए यूज नहीं किया, 1 से स्टार्ट किया। तो आप बोलोगे सर 1 से आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक, तो ये सारे ही प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलोगे सर नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनंत तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा समझ में आ गया, सबसे बड़ा समझ में आ गया, और आपने देखा कि गिनती वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या को होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। देखो, नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना। ठीक है, नाम हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और इसके पहले लेटर डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कभी भी डब्ल्यू लिख दूं, तो डब्ल्यू कहने का मतलब क्या हुआ? होल नंबर के बारे में बात की जा रही है, पूर्ण संख्या के बारे में बात की जा रही है। होता क्या है? आप बोलोगे सर जितने भी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं को ले लो। देखो, 1 से स्टार्ट किया, ये सारे सारे प्राकृतिक संख्याओं, तो जितने प्राकृतिक संख्या इसको तो ले ही लिया, इसी के साथ हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, है ना।
तो आपने बोला कि सर इसके साथ आपने जीरो को भी इंक्लूड कर लो, जीरो को भी शामिल कर लो, तो आप बोलोगे सर ये जो नया कलेक्शन मिलता है इसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर मैं कभी बोलूँ कि सबसे पहला पूर्ण संख्या बताइए, पहला पूर्ण संख्या बताइए, तो क्या बोलोगे? या मैं बोलूँ सबसे छोटा पूर्ण संख्या बताइए, तो इस बार आप एक नहीं बोलोगे, इस बार आप बोलोगे जीरो। तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जीरो के आगे आप बढ़ते जाओगे, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये सारे के सारे क्या होंगे? अनंत तक ये सारे के सारे पूर्ण संख्या कहलाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर लिख दूं 5, तो 5 क्या है? मुझे बताइए। 5 प्राकृतिक संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, या 5 दोनों ही सब प्रकार की संख्या है? बताइए। प्राकृतिक है, पूर्ण या दोनों है? तो आप बोलोगे सर 5 ऐसा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, तो हम कहेंगे ये दोनों संख्या है। लेकिन अगर मैं बोलूँ जीरो, तो जीरो के बारे में आप क्या बोलोगे? जीरो का स्पेशल नंबर है, जीरो के बारे में ध्यान दीजिएगा। जीरो एक पूर्ण संख्या तो है, देखो जीरो को आपने पूर्ण संख्या में तो लिया है, लेकिन जीरो से हम लोग गिनती नहीं करते, जीरो से गिनती नहीं करते। आप बोलोगे सर काउंटिंग नहीं करते, तो आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ठीक है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो जीरो कैसा हुआ? पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद हो गया सभी को? जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी प्राकृतिक संख्या, मैं आपसे यहां लिख रहा हूं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सही है क्या? आप बोलोगे यस सर, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, अनंत तक, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या होंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं लिख दूं सभी पूर्ण संख्या, यह प्राकृतिक संख्या होगी क्या? बताइए। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर सारे पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक होंगे, लेकिन सिर्फ एक नंबर जीरो जो है, इस जीरो के वजह से हम कहेंगे जीरो क्या है? जीरो प्राकृतिक नहीं है, जीरो पूर्ण है, तो हम कहेंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती। इतना क्लियर हुआ? अच्छा असलम आपका माइक ऑन है, असलम आप माइक अपना बंद कर दीजिए। हाँ, तो आपने याद कर लिया क्या कि सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या होगी लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखिए, पूर्णांक को कैसे डिफाइन करोगे? आप जेड से रिप्रेजेंट करोगे, ये भी याद रखिएगा जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पहले ही बताया था, जाहलेन एक वर्ड था, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? नंबर्स होता है, तो वहीं से आया था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जेड में कौन कौन सा नंबर आएगा? तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा गया है, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा। इंटीजर की जब भी बात करूं, जेड की जब भी बात करूं, आप बोलोगे सारे पॉजिटिव नंबर को लीजिएगा, धनात्मक संख्याओं को लीजिएगा, मतलब पूर्ण संख्या वाले धनात्मक को लीजिएगा, उन्हीं के नेगेटिव नंबर को लीजिएगा और जीरो को ले लीजिएगा। तो आप सीधे सीधे ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ शॉर्ट तरीके से, मतलब आसान तरीके से आप ऐसे याद रखना कि इंटीजर में 3 टाइप के नंबर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे और जीरो आ जाएंगे, ठीक है। आप तीनों ही नंबर को ले लोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, संख्या रेखाएं बता चुका हूं मैं आप सभी को। तो आप जीरो को ले लोगे, जीरो के दाईं तरफ सारे पॉजिटिव नंबर ले लीजिएगा, इधर सारे पॉजिटिव को ले लेना आप, है ना। तो आप बोलोगे सर एक, दो, तीन, अनंत तक बढ़ते जाएगा। इधर आप नेगेटिव नंबर सारे ले लेना, है ना। बोलोगे सर माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नंबर पूर्णांक है। तो ये समझ में आया पूर्णांक में कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, ठीक है। तीनों टाइप के नंबर आ जाएंगे। चलिए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 12, ये पूर्णांक है क्या? बताइए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पूर्णांक, बताइए 12 पूर्णांक है क्या? तो बोलोगे हाँ सर ये पॉजिटिव नंबर है, पूर्णांक होगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर जीरो, ये पूर्णांक है क्या? आप बोलोगे सर जीरो भी एक पूर्णांक है, ठीक है, जीरो भी पूर्णांक होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिख दूं माइनस का 50, तो बोलोगे सर नेगेटिव नंबर ही पूर्णांक होता है, नेगेटिव नंबर ही पूर्णांक होगा। अगर मैं -50 को पूछूं कि -50 एक पूर्ण संख्या है क्या? -50 पूर्ण संख्या है क्या? तो बोलोगे सर नहीं सर, -50 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है।
-50 पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। चलिए, तो आप बोलोगे पूर्णांक में पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। कौन कौन से नंबर पूर्णांक नहीं होंगे, कोई उदाहरण दे सकते हो क्या? कौन सा नंबर पूर्णांक नहीं होंगे? एक दो नंबर लिख के बता सकते हो क्या मुझे? बताइए, चैट में लिख के बताइए। -2, -2 तो पूर्णांक होगा ना, -2 तो पूर्णांक होगा, नेगेटिव नंबर पूर्णांक होगा। तो विक्रम के नाम से जो बच्चों आप कह रहे हो 1/2, देखो भिन्न अगर लिख दोगे, फ्रैक्शन लिखोगे तो पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दोगे 1/2, 5/9, तो ये सारे पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं दशमलव का नंबर -5.2 या लिख दो 3.9, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? दशमलव संख्या है, तो इसको आप बोलोगे सर ये जो नंबर है ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो भिन्न वाले नंबर पूर्णांक नहीं होंगे, दशमलव वाले नंबर पूर्णांक नहीं होंगे, या वर्गमूल के अंदर कोई नंबर लिखा गया हो जिसको सॉल्व करने पे भी वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पर एकता ने लिखा है, वेरी गुड एकता, आपने लिखा है √3, तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं दू वर्गमूल 2, तो ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं दू वर्गमूल 5, तो ये नंबर वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। तो वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक नहीं होगा। बाकी पूर्ण संख्या जितने भी होंगे वो सारे पूर्णांक होंगे। पूर्ण संख्या के आगे नेगेटिव साइन लगा रहे तो वो भी पूर्णांक होगा, जीरो भी पूर्णांक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन यानी भिन्न पूर्णांक नहीं होगा, दशमलव पूर्णांक नहीं होगा, और वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक नहीं होगा। इतना सारा चीज क्लियर है? बताइए, अगर क्लियर है तो यस लिखिए। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर कोई डाउट है तो ही माइक ऑन करके पूछिए, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। आज ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आराम से जल्दी से कीजिए। देखो यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर में पोल दिखेगा आपको। चलिए ठीक है, आंसर कीजिए। देखो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर ऐसा है जो पूर्ण संख्या तो होना चाहिए, पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या होना चाहिए लेकिन प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया भी था एक स्पेशल नंबर के बारे में जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। हमेशा आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार आता है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान, आंसर कीजिए, बैठे बिल्कुल मत रहिए। देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा आप सभी का, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड दे रहा हूं अभी भी, 20 सेकंड और है, 20 सेकंड और है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और है, आंसर कीजिए। देखो अगर पोल के बारे में किसी को भी नहीं पता तो आप बता देना, क्लास के एंड में या बीच में ही बता सकते हो कि सर पोल में कैसे आंसर करते हैं, अगर नहीं पता है तो। ऐसे आप सभी लोग क्लास कर रहे हो तो ये सारी चीजें पता होंगी। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी मुझे दिख रहे हो कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है? अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। ठीक है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या होना चाहिए बट प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, अब ध्यान से देखिएगा, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी का माइक ऑन है, दीपू के नाम से जो बच्चे हो, दीपू जांगरा के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, बंद कीजिए। दीपू के नाम से जो बच्चे हो, अच्छा चलिए मैं बंद कर दे रहा हूँ। चलो कोशिश यही करना कि आपका माइक कभी क्लास के बीच में ऑन नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे सर -1 होगा क्या? तो आप बोलोगे सर -1 क्या है?
ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, जबकि हमें ऐसा नंबर देखना था जो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। ऑप्शन बी को देखोगे तो बोलोगे सर जीरो से होता है, पूर्ण संख्या तो होता है जीरो, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती क्योंकि जीरो से काउंटिंग नहीं करते, जीरो से गिनती नहीं गिनते। तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, और वही आपसे पूछा जा रहा था कि एक ऐसा नंबर बताइए जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं हो। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी तो नहीं होगा आंसर क्योंकि ये ना ही पूर्ण संख्या है। आप बोलोगे सर ना ही पूर्ण संख्या दशमलव वाला, ना ही ये प्राकृतिक संख्या है, तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा आंसर? एनीवन? ऑप्शन डी क्यों क्योंकि नहीं होगा? प्राकृतिक है। हाँ, आप बोलोगे सर अच्छा ये प्राकृतिक है। हाँ, तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृतिक भी है, इसे गिनते भी गिनते हैं ना, तीन, कोई भी वस्तु की संख्या तीन हो सकती है। तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है, जबकि हमें ऐसा नंबर चाहिए था जो प्राकृतिक ना हो, ठीक है। तो अभी दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। बताइए, ये क्लियर है सभी का? काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। जिनका गलत हुआ, तीन चार बच्चे का आंसर गलत था, उनको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा नंबर पूर्णांक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। तो ध्यान से देखिएगा, जो पूर्णांक नहीं है वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव नंबर पूर्णांक होंगे, नेगेटिव वाले नंबर पूर्णांक होंगे, और जीरो भी पूर्णांक होगा, ठीक है। और मैंने कुछ नंबर लिख के बताए थे कि कौन कौन से नंबर पूर्णांक नहीं होते। तो देखिए कौन सा नंबर आपको दिख रहा है जो इंटीजर नहीं है, ठीक है। देखना है आपको कि कौन सा इंटीजर नहीं है। इंटीजर जो नहीं है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने आंसर आए हैं बहुत बच्चे के आंसर आ चुके हैं और सभी का आंसर सही है, वेल डन, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। देखो ध्यान से अगर क्लास में सारी चीजें सुनोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें क्लास से ही पूछी जा रही है। तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड और है, आंसर कीजिए जल्दी से, बैठे मत रहो बिल्कुल भी। सही या गलत पहले आंसर करो, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सही है या गलत है। आंसर ही नहीं करोगे फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। और उससे मुझे भी ये पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो मेरे 1 होने के पहले आपको आंसर करना है, ठीक है, उसके बाद मैं पोल को एंड करूंगा। और अभी आपका चैट ओपन है, चैट में आंसर लिख सकते हो जिसका भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो पोल में आंसर दे दिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो बच्चे लिख दिए और पोल में दे दिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो नहीं किया वही लिख दे, ठीक है, काफी होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन ए को देखोगे सर नेगेटिव नंबर आया, ऋणात्मक संख्या, ये तो पूर्णांक होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर पूर्णांक कैसे लिखते हैं, जीरो, यहाँ पर लिखोगे एक, दो, तीन, चार इधर लिखोगे, फिर इधर मैं लिख रहा हूँ -1, -2, यहाँ पर लिख रहा हूँ -3, यहाँ पर -4, और ये दोनों ही तरफ से बढ़ते जाएगा। तो आप बोलोगे सर -1 तो पूर्णांक है ना, -1 पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक में आता है, जीरो भी एक इंटीजर होता है, तीन भी एक पूर्णांक है ना, तीन भी एक पूर्णांक है, तीन भी एक इंटीजर है, तो बोलेंगे सर तीन भी एक इंटीजर होगा। तो ये तीनों के तीनों इंटीजर है हमारे। √3 देखो इसमें मैं कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करके बताया, यानी वर्गमूल के अंदर कोई नंबर अगर लिखा गया है जिसको सॉल्व करने पे भी आप इसको वर्गमूल को हटा नहीं पाओगे, तो आप बोलोगे सर ये नंबर पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है, √3 यानी वर्गमूल 3 पूर्णांक नहीं है। इतना क्लियर है, ये जो है पूर्णांक नहीं है। क्लियर सभी का? सर बताइए, मेरा आंसर आपके पास जा रहा है क्या? आप पोल में अगर वोट कर रहे हो, वोटेड लिखा हुआ आता है आपका, बताइए। यस सर। हाँ, अगर आप वोटेड लिखा हुआ आ रहा है तो आपका आंसर सबमिट हो गया, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या सीखा था जब क्लास में पढ़ा रहा था, टाइप्स ऑफ नंबर के बाद हमारा जो अगला टॉपिक था ऑपरेशन ऑन नेचुरल एंड होल नंबर।
यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया। अब संक्रिया क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है? जब भी ऑपरेशन की बात आई, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जोड़, घटाओ, गुना, भाग, है ना, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, जिसके हम लोग यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखते हैं, पहले एडिशन। मुझे बताइए, सभी को दो नंबर को मैं अगर ऐड करने दे तो सभी लोग कर लोगे? बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? सभी को आता होगा, अगर आता है तो वाई लिख दीजिए। एडिशन सभी को आता है, ठीक है। अगर सभी को आता है तो जल्दी से मुझे पहला वाला क्वेश्चन करके बताओ। सीधे सीधे मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये काफी आसान है ना, आप सीधे सीधे जोड़ सकते हो। अच्छा देखो, आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसको यूज करेंगे हम लोग कई जगह पर, ठीक है, इसलिए एडिशन आपको तो आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे, 372 और 517 को ऐड करना हो, तो सीधे सीधे एक नंबर के ऊपर नीचे दूसरा नंबर लिख दिया और ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से जोड़ना है। ठीक है, तो 2 को आप 7 से जोड़ोगे, सीधे सीधे मिला हमारे पास 9। 7 को आप 1 से जोड़ा, आपको मिल गया 8। और 5 को आपने 3 से जोड़ा, 5 को 3 से जोड़कर आपको मिलेगा 8। तो ये सभी को समझ में आ रहा है, 889 आएगा। ये तो 889 आ गया, क्लियर है सभी का? ठीक है, बहुत आसान था। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि वह संख्या बताइए, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, वह संख्या बताइए जो 372 से 517 ज्यादा है। ठीक है, 372 से 517 ज्यादा, तो आंसर आपका होगा 889। तो हो सकता है वर्ड के रूप में लिख के दिया जाए, सीधे सीधे ना बोला जाए कि आपको जोड़ना है। ठीक है, मैं पूछ लूं आपसे कि 5 से 3 ज्यादा, तो आप क्या करोगे? 5 से 3 ज्यादा, आप सीधे सीधे दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो आपको समझना होगा कि कहां पर ऐड करना है, कहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी दूसरे वाले क्वेश्चन करके बताइए। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको करके बताइए। अब ये क्वेश्चन है कैरी वाला, है ना, इसको आप कहते हो सर हासिल लेंगे इसमें। अब हासिल वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो आप देखो, इसको मैं करके दिखा रहा हूं जल्दी से। आप बोलोगे सर 8 को 6 से जोड़ा, इस 8 को अगर मैं इस 6 से जोड़ रहा हूँ, तो 8 और 6 जोड़ने पर आपको 14 मिलेगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, जल्दी से माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं इस 4 को लिखूंगा, सिर्फ एक अंक लिखते हैं, 14 नहीं लिखते, सिर्फ एक अंक को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो एक बच गया आपका, ये एक हमारा हासिल आ जाएगा, यहाँ पर अगले वाले नंबर के आगे चला जाएगा हासिल। अभी इन तीनों नंबर को आप जोड़िए, तो अब इन नंबर को जोड़ोगे, 1 प्लस 9 प्लस 7, ये जोड़कर कितना मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर इसको जोड़ने पर 17 मिल रहा है। अब 17 का सिर्फ और सिर्फ एक अंक लिखेंगे, 7, है ना। ये जो एक आया, इस एक को आप हासिल लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हासिल लगा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 1, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 3 को जोड़ा 9 मिला, तो आंसर हमारा है 974। ये क्लियर है सभी का? पहले से सभी को आता भी होगा, बस मैं जल्दी से याद दिला दिया, अभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी का? तो बिना हासिल वाला या हासिल वाला कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? चलिए, कर लोगे तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है 942, ठीक है, 942 और 635 को ऐड करना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, एडिशन का साइन लगा दिया मैं, इसको जोड़कर बताइए। बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, जल्दी से जाकर पोल में आंसर कीजिए, लेकिन गलती नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 942 और 635 को बस ऐड कर देना है, जोड़ना है। आपसे अगर मैं मान लो पूछ दूं कि 942 से 635 अधिक, 942 से 635 ज्यादा, तो क्या आंसर करोगे? अच्छा, ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के सामने आपका परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे क्वेश्चन का आंसर सही दो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, और आंसर सही सर आने चाहिए। ठीक है, जिसका हो गया बस वेट कर लो, जैसे ही बाकी बच्चे आंसर देंगे मैं डिस्कस करूंगा। सर हाँ बताइए जतिन। सर मैं दीक्षिका बोल रही हूँ। हाँ बताइए दीक्षिका। सर मैंने आज मेरे फोन से नहीं ली, तो मैंने निधि जतिन के फोन में सारा नंबर डाला, मेरा अटेंडेंस लग जाएगी ना? हाँ, आपने अगर सही एसआरएन डाला है, आप किसी के भी फोन से आप ज्वाइन करो, आपका अटेंडेंस लग जाएगा। सही डाला है सर। हाँ ठीक है, ठीक चलो है माइक सर। बंद कर दीजिए, पोल में आंसर कर दीजिए। तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड है।
अच्छा, इतने कम समय क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को लग भी रहा होगा, मैक्सिमम सभी के आंसर आ भी चुके हैं। तो 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अगर कभी भी आपको लगे कि आपको और समय चाहिए तो बता देना, चैट तो बंद रहता है, तो आप माइक ऑन करके बता दिया करोगे, तो मैं और समय दे दूंगा। ठीक है, चलिए। अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों नंबर को जोड़ना है, 942 और 635 को जोड़ना है, तो आप सीधे सीधे जोड़ते चलो, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से। आप बोलोगे सर 2 से 5 को जोड़ेंगे, 5 और 2 को जोड़ा तो कितना मिला? आप बोलोगे 7। 4 और 3 को जोड़ा तो कितना मिला? 4 और 3 को जोड़ा, आपको मिला 7। और 9 में 6 को जोड़ा तो कितना मिला? 9 में 6 को जोड़ा तो 15 मिला। तो आप बोलोगे 1577 सर हमारा सही उत्तर होगा, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सभी का आंसर सही था, सभी के आंसर सही था। क्लियर है? बताइए। क्लियर है तो बताइए जल्दी से वाई लिख के, जल्दी जल्दी वाई लिख देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई डाउट है तो सीधे माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन करके बताइए। जितना जल्दी जल्दी करोगे ये सारे क्वेश्चन, तो फिर हम लोग मेन कंटेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। चलो, यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है 579 को 293 से ऐड करना है। 579 और 293, इन दोनों को मुझे ऐड करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। और मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, 100% सभी का आंसर सही आना चाहिए। 579 293 हासिल वाला हो सकता है, आप कैरी लोगे, कैरी लोगे देके देखो क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, हड़बड़ी मत करना, ये नहीं कि आप हड़बड़ी करने के चक्कर में, जल्दी आंसर करने के चक्कर में आप आंसर गलत कर दो। ठीक है, बेवजह का आपका मार्क्स कटेगा। अगर मान लो अगर आपके एग्जाम का क्वेश्चन होगा कोई भी, सिर्फ हड़बड़ी करने के चक्कर में आपका आंसर अगर गलत होता है, तो वो तो बेवकूफ़ी हुई ना, आपको नहीं करना है वो चीज़। ठीक। अच्छा, माइक कैमरा भी नहीं ऑन करना है सर रौनक, आवाज कट कैमरा कट बंद के कर आ रही दीजिए। है। सभी को कट के आ रही है क्या? अच्छा, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे जसवंत, जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, फिर बताना ज्वाइन करके कि सही हुई है नहीं। ठीक है, 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। 5-6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 5 या 6 स्टूडेंट हो जिसका आंसर नहीं आया है। सर अब ठीक आ रही है आवाज। ठीक आ रही है ना? हाँ, तो यही किया करो कभी भी, अगर देखो नेटवर्क के कारण ही होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करना, ज्वाइन करना, सही हो जाएगा। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। एंड वेल डन, वेरी गुड। अब मैं वेल डन एंड वेरी गुड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप में से सभी बच्चों के आंसर सही है, 100% इसका आंसर सही आया है, तो मैं जल्दी से इसको बस सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे नए आंसर किए हो बस देख लेना, अगर उसके के बाद भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, आप बोलोगे सर 9 को 3 से अगर मैं जोड़ूं, तो 9 को 3 से जोड़ोगे तो 12 मिलेगा। तो यहाँ पर 12 का 12 नहीं लिखोगे, सिर्फ 2 लिखोगे। अब ये 12 मिला था तो 2 लिख दिया, एक क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर एक को मैं आगे बढ़ा दूंगा, यहाँ पर हासिल आ गया। अब इन तीनों नंबर को आप जोड़िए, 1 + 7 + 9, इनको जोड़ने पर आपको मिल रहा है 17। ठीक है, तो 17 का आप सिर्फ और सिर्फ 7 लिखोगे, यहाँ पर 7 लिखा। अभी जो एक आया फिर से मैं आगे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इन सभी को आप ऐड कर दो, तो 1 में 5 को जोड़ा 6 मिला, 6 में 2 को जोड़ा तो 8 मिला। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारा 872, जो ना ऑप्शन ए में है, ना ही बी में है, ना ही डी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्लियर है? इतना क्लियर है तो जल्दी से वाई लिखिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एडिशन, एक हुआ हमारा बिना हासिल का एडिशन, एक हासिल वाला। चलिए, अभी करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पता है सभी को? देखो, सब्ट्रैक्शन के जगह पर एक चीज और वर्ड मैंने बताया था, कभी भी आपको दो चीजों के बीच का अंतर पूछा जाए, डिफरेंस लिख दिया जाए आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डिफरेंस जब भी पूछा जाएगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों नंबर का, दोनों के बीच का अंतर निकालोगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में, यानी जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, ये मुझे करके बताइए। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिया गया है, काफी आसान सा। 598 में से 376 को घटाना है। सीधे सीधे आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाते जाएंगे, इकाई के अंक को इकाई से घटाएंगे, दहाई को दहाई से घटाएंगे, और सैकड़ा को सैकड़ा से घटाते। तो 8 में से 6 को घटाया, तो आप बोलोगे सर 8 में से 6 को घटाया 2 मिल जाएगा। 9 में से 7 को घटाया 2 मिल जाएगा। और 5 में से 3 को घटाया
2 मिल जाएगा। तो इसका तो आंसर 222 आ गया। ठीक है, काफी जल्दी कर लिया। क्वेश्चन 2 को करते हैं। क्वेश्चन 2 हो सकता है हासिल वाला क्वेश्चन हो, कैरी वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे पता चलेगा कि कैरी वाला है या नहीं है। आप जब इसको घटाने चलोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है नंबर 2, है ना। 2 एक छोटा नंबर है और 7 एक बड़ा नंबर है। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर में क्या दिख रहा है, 2 एक छोटा नंबर है और 7 एक बड़ा नंबर है। तो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर अभी नहीं घटा सकते। हम क्या करेंगे, आगे से उधार लेंगे। उधार लेने का मतलब हासिल। आप क्या कहते हो सर, हासिल लेते हैं यानी उधार लेते हैं या कैरी लेते हैं। ठीक है, तो कैरी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ 2 को काट करके आप इसको लिख देना 12। अब ये 12 कैसे बन गया, आगे से उधार ले लिया एक। अब ये जब एक उधार लेगा तो ये 7 से लेगा, जस्ट आगे वाले से लेता है। तो इस 7 को काट करके आप यहाँ पर लिख दोगे 6। ठीक है, 12 में से 7 आपको घटाना है। तो 12 में से 7 घटाओगे तो आप बोलोगे सर 12 में से 7 घटा 5 आया। ठीक है, 12 में से 7 घटा सकते हो आप लोग, 5 आ जाएगा। अब 6 में से 1 घटाना है। अब देखो 6 तो एक बड़ा नंबर है, 6 में से 1 घटाएंगे तो सीधे सीधे 5 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें सीधे सीधे घटाकर 5 लिख दिया। इसमें कोई भी हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ी अभी। उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5, फिर 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो 8 में से 5 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 3। तो आंसर आ गया आपका 355। इतना क्लियर है, बताइए। बिना हासिल वाला भी कर लेंगे और हासिल वाला भी कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन करके बताइए अगर सभी लोग वाई लिख रहे हो तो। ठीक है, ये बताइए क्या होगा आपका आंसर। जो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 765। 765 में से आपको घटाना है 132। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस का साइन लगा दिया। ट्राई करोगे, चलो पोल में आंसर करना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगेन ट्राई करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर दिया, सभी के सही उत्तर आए थे, इस क्वेश्चन में ट्राई करो, बिल्कुल उसी तरीके का आसान क्वेश्चन है। बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास, ये सही सभी आंसर को सही करने का, अपना परफॉर्मेंस को अच्छा करने का। इससे आसान सर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ असलम बताइए। सर मैं एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था, वो लास्ट वाला वो सी हुआ नहीं सर, मेरा फोन वाला वो आंसर। अच्छा वो नहीं हुआ तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। ठीक है, जो एंड हो गया फिर उसका आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, एक आंसर छूट गया ना, बाकी सभी का आंसर कर देना। ठीक है, अभी सॉल्व कीजिए इसको। 765 में से 132 घटाइए। चलो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं। 10 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 सेकंड रुक रहा हूँ। अब 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करके इस पर डिस्कस करता हूँ। एंड अगेन वेल डन एंड वेरी गुड। आप सभी ने आंसर किया है और सभी के आंसर सही है। 100% आंसर सही आए हैं, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आया और आना भी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे सर 5 में से 2 घटाएंगे 3 मिलेगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 मिलेगा, और 7 में से 1 घटाओगे 3 मिलेगा। तो 633 हमारा आंसर आया। और किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 633। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है सभी का। स्टिल अगर कोई डाउट हो, अगर आपको लगे कि मैं काफी फास्ट कर रहा हूं, तो माइक ऑन करके बता देना। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें काफी आसान है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन है 245। क्वेश्चन है 245 में से 138 को घटाना। ट्राई कीजिएगा, कैरी वाला है, कर सकते हो आप। फिर से कोशिश करना कि सभी का आंसर सही हो। 245 माइनस 138, 245 में से। अच्छा लैंग्वेज में कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, या हो सकता है कहीं भी क्वेश्चन ये दिया जाए 245 और 138 के बीच का अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस का मतलब समझ जाना कि हमें घटाव करना है। ठीक है, जब भी डिफरेंस बोला जाए, अंतर बोला जाए, तो आप घटा देना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, अभी सभी के आंसर नहीं आए हैं। देखो मैं खुद अभी समय दे दूंगा, अगर कुछ बच्चे के नहीं आंसर आएंगे, जैसे ही सभी का आंसर आएंगे मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक है आंसर कीजिए। अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी का आंसर सही है, लेकिन इस बार कंपेरेबली कम आंसर आया है अभी। ठीक है, रुकते हैं थोड़ी देर। चलो तो 20 सेकंड में हो जाएगा सभी का, 20 सेकंड।
चलो अभी काफी सारे आंसर आए। ठीक, 15 सेकंड। एंड अभी तक जितने आंसर आए सभी के आंसर सही आए। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। चलो 2 बच्चे दिख रहे हो जिसका आंसर नहीं आया है, सिर्फ 2। 5 सेकंड और 5। बैठे मत रहिए, आंसर कीजिए। जो भी 2 बच्चे आंसर नहीं किए हो, काफी आसान सा है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। चलो अगेन सभी का, जितने बच्चे आंसर किए हो, यहाँ पर 2-3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया था, बाकी सभी के आंसर आ चुके थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने बच्चों ने आंसर दिया 100% सभी का आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना। आप बोलोगे सर क्या करेंगे, 5 में से 8 घटाएंगे। आप बोलोगे सर 5 तो छोटा नंबर है, 5 में से 8 नहीं घटा सकते। तो अभी क्या करेंगे, इस 5 को मैं काट करके 15 बना लूंगा। 15 कैसे बन गया, हासिल लिया आगे वाले नंबर से। तो आप बोलोगे सर इस 4 को काट करके आप 3 बना लो। ठीक है, यहाँ से हासिल चला जाता है यहाँ पर। 15 में से 8 घटाओगे अब, तो आप बोलोगे सर 15 में से 8 घटाने पे आपको मिलेगा 7। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है। तो 3 में से अगर सेम नंबर में से सेम नंबर को आप घटाओगे तो आपको 0 मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे 3 में से 3 घटाया, 0 मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है 2 और उसके नीचे दिख रहा है 1। तो 2 में से 1 को घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर आंसर आ गया हमारा 107, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। क्लियर है ये क्लियर है सभी का। तो हासिल वाला भी अगर सब्ट्रैक्शन आएगा, घटाव आएगा, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, गुना करना सभी को आता है, मल्टीप्लीकेशन सभी को आती है। मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 12 को गुना करके बताइए 8 के साथ, 12 इंटू 8 कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसको तो सीधे सीधे टेबल पढ़ देंगे। अगर हमारे पास टेबल याद है 12 का, तो 12 को 8 से टेबल पढ़ दीजिए। 12 गुना 8 96 होगा, 12 8 96 होगा, है ना। तो सीधे सीधे हमने टेबल पढ़ दिया, गुना कर दिया। ठीक है, अगर मैं कोई बड़ा नंबर दे दूं, बड़ा नंबर भी कर लोगे, अगर छोटा नंबर कर लोगे तो बड़ा भी कर लोगे, है ना। तो इसको मैं सिखाता हूँ, ठीक है, इसको सीखते हैं ध्यान। चलिए अभी सभी लोग अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जस्ट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन भी पूछूंगा। देखो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर सबसे पहले मैं नीचे वाले नंबर को एक में यहाँ अच्छा यहाँ पर एक चीज पहले ये ध्यान दीजिएगा, आप या तो 438 इंटू 231 लिख के गुना करो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, या आप 231 इंटू 438 लिख के करो। ठीक है, ऐसे भी गुना करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा उसमें। ठीक है, ऐसा मत कंफ्यूज करना कि पहले कौन सा नंबर लिखते हैं, तो कोई सा भी पहले लिख लेना, आंसर सही आएगा। अब नीचे वाला, या देखो नीचे वाले जो लास्ट डिजिट है, एक को मैं पकड़ लिया। अब एक से मैं गुना करूंगा ऊपर के सभी नंबर से, तो एक को गुना करोगे 8 के साथ, तो 1 अट्ठे 8 आएगा, है ना। किसी भी नंबर को 1 से गुना करोगे तो सेम नंबर आता है। अब एक को आप 3 से गुना करोगे, तो एक को 3 से गुना करोगे 3 मिलेगा। अब और कोई संख्या है क्या, बोलोगे हाँ सर 4 भी है, तो एक को 4 से गुना करोगे यहाँ पर 4 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप बोलोगे सर अब 5 को देखेंगे, 5 से गुना करेंगे ऊपर के सभी नंबर से। ठीक है, अब देखो अब क्या करना, अब 5 को आप ले लेना। ठीक है, अब 5 से गुना करोगे जब, तो 5 को 8 से गुना करोगे कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 5 को 8 से गुना करने पर आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, अब 40 का जीरो लिखोगे, लेकिन कहां पर लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो 8 के नीचे नहीं लिखोगे, 8 के नीचे आप एक क्रॉस बनाते हो। ठीक है, अब इस 40 का मैं सिर्फ और सिर्फ जीरो लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जीरो लिख दिया। 4 हमारे पास हासिल आया, 4 क्या है हमारे पास, हासिल रहा, यानी कैरी रहा। ठीक है, अब मैं 5 को गुना करूंगा 3 के साथ, तो 5 दिया 15 आएगा, 5 इंटू 3 15। अब 15 को मैं इस हासिल के साथ जोड़ दूंगा। 15 को 4 से जोड़ कर बताइए कितना आ रहा है, अब बोलोगे 15 4 सर 19 आएगा। अब 19 का मैं सिर्फ और सिर्फ 9 लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 9 लिखोगे, और एक जो है हमारे पास, अब ये हमारे पास नया हासिल हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीज मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ये सारे अपने मन में रख सकते हो कि एक हमारा अब हासिल है। ठीक है, इतनी सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिखता हूँ। अब 5 को 4 से गुना कीजिए, 5 को 4 से गुना करोगे 20 मिलेगा। अब 20 में 1 को जोड़ दीजिए, तो 20 में 1 को जोड़ोगे तो आपको 21 मिल जाएगा।
इतना क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख दोगे 21। अच्छा, इस बार मैं एक क्यों नहीं लिखा, 2 को हासिल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 5 4 के आगे 5 से गुना करने के लिए और कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे टोटल 21 लिख दिया। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप 2 क्रॉस लगाओगे। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, अब मैं 2 को उठा लूंगा। ठीक है, इस बार आप 2 को पकड़ोगे और 2 से गुना करोगे ऊपर के सभी नंबर से। तो 2 को गुना करोगे 8 के साथ, तो 2 8 16 का 6 लिखा, एक हमारे पास हासिल आया। अब ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। ठीक है, अब एक हमारे पास अभी हासिल है, 16 का 6 लिख दिया और एक हमारे पास हासिल है। अब 2 को 3 से गुना कीजिए, 2 तिया 6 और 6 को इसको जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर 2 और 1 6 को जोड़ा 7 आया। ठीक है, अब यहाँ पर 7 लिख दोगे। अब आप बोलोगे सर 2 को 4 से गुना कीजिए, तो 2 को 4 से गुना करने पर कितना मिलेगा बताइए? 2 को 4 से गुना करने पर 8 मिलेगा, और यहाँ पर कोई भी हमारे पास हासिल नहीं है, तो यहाँ पर मैं 8 लिख दे रहा हूँ। बताइए, इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? ठीक है, अब क्या करोगे, इन सभी नंबर को आप सीधे सीधे ऐड कर दोगे, सीधे सीधे आप जोड़ कर देते हो। ठीक है, तो एडिशन कीजिए। इसको ऐड करने पे आपको क्या मिल रहा है? 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस बनने का मतलब वो कुछ भी नहीं है। तो आप बोलोगे सर 8 0 0, यानी ये 8 आया। 3 के नीचे 0 है, ये सभी को जोड़ने पर 3 मिल रहा है। 4 9 और 6, इन सभी नंबर को जोड़ने पर कितना मिल रहा है बताइए? आप इसको जोड़ोगे तो 19 मिलेगा, है ना? 9 4 को जोड़ा तो 13 मिला, 13 में 6 को जोड़ा 19 मिला। 19 का मैं सिर्फ 9 लिख रहा हूँ। ठीक है, एडिशन का प्रोसेस आपको पहले बताया गया है। 9 लिखा, अब हासिल में एक यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जोड़िए, 1 1 2 और 7, तो 7 2 9 आया। ठीक है, अब कोई भी हासिल नहीं है हमारे पास। अब 8 और 2 को जोड़ दो, तो 8 और 2 को जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा। तो आंसर आ रहा है 109938। इतना क्लियर है सभी का? बताइए, इतना क्लियर है? तो वाई लिख के बताइए। कहीं पर भी कुछ डाउट है तो बताइए। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 9 × 8। सीधे सीधे पूछा जा रहा है 9 को 8 से गुना करना है, और इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको बहुत ही कम लगना चाहिए समय। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो। 5 सेकंड काफी है। 9 का टेबल पढ़ दो। 9 अट्ठे देखिए कितना होता है, 8 को 9 से गुना करो कितना मिलेगा? इस क्वेश्चन को काफी जल्दी आंसर करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। 9 को 8 से गुना करना है, 9 × 8। 9 की टेबल पढ़ दीजिए बस। 9 अट्ठे कितना होता है? 72 होता है, 63 होता है, 70 होता है, या 81 होता है? और ये मैं बोलूंगा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, कि आप सभी लोग अपना सही उत्तर कीजिए, अपना एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा आपका। तो मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, काफी है 10 सेकंड। 5 सेकंड और। 5 4, मेरे एक गिनने के पहले आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें डिस्कस करने लायक कुछ है क्या? आप तो सीधे सीधे बोलोगे सर 9 को 8 से गुना किया, 9 का टेबल पढ़ा, 9 अट्ठे 72 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर दिख रहा है। इतना क्लियर है सभी का? चलो चैट में ओपन कर दे रहा हूँ। चलिए, चैट अभी ओपन है। इतना क्लियर है? 9 को 8 से गुना किया, 72 मिल गया, है ना? 9 × 8 72। ये तो काफी आसान था। अगला क्वेश्चन करके बताइए। 85 × 25, यहां पर हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, आप आराम से सॉल्व कीजिएगा। 85 को अगर मैं 25 से गुना करूं तो कितना मिलेगा? ट्राई कीजिए। ये ठीक है, इसमें आप 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना कीजिए, जैसे मैं 3 अंकों की संख्या से गुना करके बताया। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, नियम सेम होगा। ठीक है, आंसर आने शुरू भी हो गए। वेरी गुड। होल में जाकर आंसर कीजिए, होल सेक्शन में जाकर आंसर दो आप।
85 इंटू 25, 85 को गुना करना है 25 के साथ। देखो पहले आप क्या करो, नीचे वाले किसी एक अंक को ले लो, ठीक है, उसको ऊपर वाले दोनों नंबर से गुना कीजिए, फिर क्रॉस बनाइए जैसे मैं मेथड बताया था अभी, ठीक है, क्रॉस बनाइए, फिर एडिशन कीजिए, सारे स्टेप्स आपको पता है, ठीक है। सिर्फ बैठे नहीं रहना है, कोशिश कीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। एंड शाबाश, वेरी गुड, कि अभी तक काफी लोगों ने आंसर दिया है और मैक्सिमम सभी का आंसर सही है। अच्छा, एक आंसर गलत हो गया है, या तो आपने हड़बड़ी में गलती कर दी, क्योंकि ये सारे काफी आसान क्वेश्चन है, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं। गलत हो गया तो अभी मैं समझाऊंगा, फिर बताना अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो छोटा सा भी, तो आप पूछ लेना। देखो एम यही है कि आप में से हर एक बच्चे को समझ में आए, चाहे कितना भी छोटा डाउट है, तो आप पूछ जरूर लिया करो। ऐसा मत सोचा करो कि मेरे पूछने से बाकी लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। तो 10 सेकंड और दे रहा हूँ लास्ट, चलो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड, क्योंकि अभी मुझे दिख रहे हो कुछ बच्चे हो जो आंसर नहीं किए हो, ठीक है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर किसी को भी कोई डाउट हो, जैसे मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, अगर कोई भी डाउट हो छोटा सा भी, तो माइक ऑन करके सीधे पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 85 को गुना करना हो आपको 25 से, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 85 इंटू 25, यहाँ पर साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन बना दिया, गुना का साइन बना दिया। अब आप 5 को देखो, ये वाले नंबर को आप ले लो, नीचे वाले नंबर को मैं ले लिया, इस 5 की आप गुना करो ऊपर वाले दोनों नंबर के साथ। तो मैं यहाँ थोड़ा डार्क लिख रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हूँ, ये 5 है और ये 2 है, ठीक है। तो 5 को आप 5 से गुना करोगे, 5×5 = 25 आएगा, 25 का 5 लिखोगे, कैरी 2 रहा, हासिल हमारे पास 2 रहा। 5 को 8 से गुना करोगे 40 मिलेगा, 40 में 2 को जोड़ा 42 मिलेगा, आगे कोई नंबर नहीं है गुना करने के लिए, तो मैं सीधे सीधे 42 लिख दिया, ठीक है। अब 2 को लेने के पहले, 2 से गुना करने के पहले ऊपर वाले नंबर को मैं नीचे में क्रॉस बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटाकर, वो मैं, चलो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या करोगे, अब 2 से गुना करोगे सर ऊपर वाले नंबर से, 2 को 5 से गुना करोगे, 2×5 = 10 आएगा, 10 का मैं 0 लिखूंगा, हासिल 1 रहेगा। 2 को 8 से गुना करोगे, 2×8 = 16 मिलेगा, और 1 को जोड़ दिया इसमें तो 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे 17, ठीक है, 17 लिख दिया। इतना तक सभी को आया था, इतना क्लियर था सभी का, ये सभी का आया इतना, ऊपर में 425, नीचे में 170, ठीक है। अब इनको ऐड कर दोगे, आप बोलोगे सर इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एडिशन भी सिखा दिया गया है। आप बोलोगे सर 5 में क्रॉस है, तो क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो 5 और क्रॉस मिलकर के 5 आ जाएगा, 2 और 0 मिलकर के 2 देगा, 7 और 4, 7 4 जोड़ोगे तो 7+4 कितना आएगा, 7+4 11। अब 11 का मैं 11 तो नहीं लिख सकता, आप एक अंक लिखोगे, सिर्फ एक अंक 1 लिखोगे, और जो बच गया एक, वो आगे चला जाएगा, कैरी बन जाएगा, ठीक है। अब इस एक और एक को जोड़ दीजिए तो एक एक मिलेगा आपका 2। तो ये क्लियर है, 2125 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा, बी में नहीं दिख रहा, सी में नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, 2125। क्लियर है ये, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताइए, 375 को 161 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा। अब यहाँ है 3 अंकों की संख्या, इसमें आप अपना टाइम लो, ठीक है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, ठीक है, थोड़े देर में मैं पोल लॉन्च करूंगा, क्योंकि आप हड़बड़ी करोगे तो जल्दी गलती कर दोगे। 375, यहां पर लिख रहा हूं 375, और यहां लिख रहा हूं 161, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को गुना करना है, बताइए क्या करोगे आप। 2
3 स्टेप में आपके आंसर आते हैं। ठीक है, पहले 1 से सभी को गुना कीजिए, फिर 6 को ऊपर वाले सभी नंबर से गुना कीजिए, फिर 1 से सभी नंबर को गुना कीजिए। ठीक है, क्रॉस बनाइए जहां पर बनाना है, फिर सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए काफी लोग हैंड रेस कर चुके हो, तो अभी मैं पोल, चलो अभी पोल दिख रहा होगा सभी को, हो गया तो काफी अच्छी बात है, काफी जल्दी कर लिया। हड़बड़ी बस मत करना कि आप हड़बड़ी में आंसर, देखो लेट करो वो बेटर है, पहले गलत करने से अच्छा है बाद में करो सही करो। मैं अचानक से कभी पोल नहीं बंद करूंगा, गिनती गिनूंगा, उसके बाद भी अगर कभी समय चाहिए हो तो बता दिया करो कि सर मुझे 5 सेकंड और चाहिए, 10 सेकंड और चाहिए। थ्री 375 इंटू 161, 375 को गुना करना है 161 से। अच्छा, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 161 इंटू 375, 161 को ऊपर लिख दो, 365 को नीचे लिख दो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ना ही गलत होगा। ठीक है, तो कभी भी इसमें तो कभी समय मत बर्बाद करना कि किसको पहले लिखूं किसको बाद में लिखूं, किसी को भी पहले लिख लेना, किसी को भी बाद में लिख लेना। आपको पता है कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर होता है, 5 को 8 से गुना करो या 8 को 5 से गुना करो। चलिए, इस क्वेश्चन में अभी सभी के आंसर नहीं आए हैं, सर लेकिन अच्छी बात दो यह है कि, हाँ बताइए असलम। सर 2 मिनट रुकिए सर, एक मिनट। अच्छा, इसमें समय लगेगा, ठीक, ठीक है, वेरी गुड, मैं अभी बंद नहीं एंड कर, ठीक, 12 कीजिए। हाँ, इसमें आंसर भी कम आए हैं और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें समय लगेगा, है ना, पहले 1 से गुना करना है, फिर 6 से करना है, फिर 1 से करना है, फिर ऐड करना है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी आंसर आए हैं 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, और 19 में से 19 आंसर मुझे अभी तक सही दिख रहे हैं। वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया, यही परफॉर्मेंस होना चाहिए। वैसे गलती होती है तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आपकी गलती नहीं करनी है, ठीक है, गलती हो सकता है, लेकिन सभी चीजें अगर क्लास में ध्यान से सुनोगे तो आपका सभी आंसर सही होगा। अच्छा असलम, आपका हो जाए तो बता देना एक बार, ठीक है, अगर सॉल्व हो जाए तो बता देना। ऐसे कुछ 4-5 बच्चे हो जिसका आंसर अभी नहीं हुआ है, तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 20 सेकंड। 15 सेकंड, 10 सेकंड। देखो मैं जब गिनती गिनता हूँ ना, तो ऐसा मत सोचा करो कि अब काफी जल्दी से खत्म होने वाला है। ठीक है, अगर 10 सेकंड में बहुत है, आप अगर कर रहे हो तो करते रहो। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है, 5। असलम हो गया आपका, हुआ या नहीं हुआ? चलो अब 5 सेकंड है, अगर उसके बाद में नहीं हुआ तो चैट में लिख देना। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो वेरी गुड एंड शाबाश, कि अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई तक तो आप कर लोगे। चलिए इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ बस। तो आप बोलोगे सबसे पहले सर मैं इस एक को लूंगा जो सबसे आखिरी वाला अंक है, एक को ऊपर के तीनों नंबर से गुना करता हूँ एक एक करके, तो एक को 5 से गुना करोगे तो 5 मिलेगा। अब एक को आप 7 से गुना करोगे तो आपको 7 मिलेगा, एक को आप 3 से गुना करोगे तो आपको 3 मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि एक को किसी भी संख्या से आपको गुना करना हो तो आपको वही वाली संख्या मिल जाती है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप 6 को लेंगे, अब 6 से गुना करते हैं एक एक करके सभी नंबर से। ठीक है, तो अब ये 6 से अगर मैं गुना करूं सभी नंबर से तो क्या मिल रहा है बताइए। तो 6 को मैं 5 से अगर गुना करूं, 6×5 = 30। अब 30 तो मैं लिख नहीं सकता, तो आप बोलोगे सबसे पहले सर 5 के नीचे क्रॉस बना दो। अब 30 का सिर्फ और सिर्फ आप 0 लिख दो। ठीक है, तो एक ही अंक लिखते हैं, 3 हमारे पास हासिल रहेगा, 3 क्या रहेगा, कैरी रहेगा, हासिल रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलो 3 हमारा हासिल है। अब 6 को 7 से गुना करो, तो 6 को 7 से गुना करोगे 6×7 = 42 आएगा, इस 3 में जोड़ दो। ठीक है, हासिल में जोड़ देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 45। तो 45 का 5 लिखेंगे,
अब इस बार हमारे पास हासिल 4 आया, बाकी सारी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, अब हासिल 4 आया। अब 6 को आप बोलोगे 3 से गुना करेंगे सर, 6 3 18 आएगा, और 18 में इस 4 को जोड़ दो तो आपको मिलेगा 18 4 22। ठीक है, तो 22 का मैं 22 लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसके बाद कोई नंबर मुझे नहीं दिख रहा है गुना करने के लिए। ठीक है, तो पूरा 22 लिख दिया। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, अब 2 क्रॉस लगाऊंगा। अब 1 से गुना कीजिए, 1 को 5 से गुना करोगे 5 मिलेगा, अभी किया था। 1 को 7 से गुना किया था 7 मिलेगा, 1 को 3 से गुना करोगे 3 मिलेगा। अब इन सभी को आप ऐड कर देते हो तो एडिशन का साइन लगाओगे। अच्छा देखो, ये साइन भी मत भूलना लगाने के लिए, कभी भी अगर आपका आता है तो आप बोलोगे सर इसको भी लगाएंगे एडिशन का साइन। इसको जोड़िए, 5 के नीचे क्रॉस है, उसके भी नीचे क्रॉस है, तो यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पर 7 लिखोगे, 3 5 3 8, 8 में 5 को जोड़ा तो 13, 13 का मैं 3 लिख रहा हूँ, और हासिल जो 1 आया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 1 और 2 1 3, 3 और 7 10, तो 10 का मैं 0 लिख रहा हूँ, और हासिल 1 यहाँ पर लिख दिया। अब इन सभी को जोड़कर बताइए, 1 2 1 3, 3 3 6, तो आंसर आपका है 60375, मतलब 60,375। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें सही दिख रहा है। क्लियर है सर? ऑप्शन नंबर बी में हमें क्लियर दिख रहा है। हाँ बताइए बताइए। मेरा ऑप्शन आ गया था सर, वो आंसर। आपने वोट कर दिया था? यस सर। हाँ तो आ गया था। ठीक है, अगर वोटेड लिखा हुआ आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही कैसे हुआ? अच्छा संतोष, आपका माइक ऑन है? माइक बंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्लियर है। चलो, अगर सारी चीजें क्लियर है तो अभी आज क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, 8 बज गए हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो रुक के पूछ सकते हो।